जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अनेकों दिनों से हम इस कोरोना, उस लॉकडाउन सत्संग सुधा का आनंद ले रहे हैं और गत प्रवचन में हम श्रवण कर रहे थे एक मानव धर्म का स्वरूप। एक मानवीय धर्म क्या है, और आप सुन रहे थे एक सबसे बड़ा धर्म है मानव का, मानव मात्र का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अगुमाई। परहित, जिसमें दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो। हम कैसे दूसरों के लिए उपयोगी बने। दो शब्द हैं, एक है उपभोग और दूसरा है उपयोग। उपभोग का संबंध अपने से है, अपनों से है, जबकि उपयोग का संबंध अपने से नहीं है, अपनों से नहीं है, दूसरों से है, परहित में है। जहां हम दूसरों के कार्य आ सकें, यही तो है परहित। सरिस धर्म नहीं भाई, सुन रहे थे। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो परहित की भावना है, परोपकार की भावना है, जो दया की भावना है, जब तक जीवन में कोई चोट नहीं आती, चोट नहीं लगती, तब तक परोपकार, तब तक परहित दया भाव हमारे जीवन में आता ही नहीं है। और मुझे याद आता है एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आपको शेयर कर देता हूं। एक बालक एक नदी के किनारे घूम रहा था। अब अचानक घूमते 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 नदी के तट पर था। नदी के तट पर उसका पांव फिसला और पांव ऐसा फिसला कि धड़ाम से जाकर के उस नदी में गिर गया। अब जैसे ही गिरा तो नदी की उस उत्ताल तरंग में, भंवर में, बीचों बीच नदी के उस गहरे, अब तैरना इसको आता नहीं, चिल्लाने लगा, कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, मैं डूब रहा हूं, कोई बचाओ, मुझे नदी से निकालो, मैं डूब रहा हूं, मुझे तैरना आता नहीं है। अब उस बालक के जो चीखने की आवाज, चिल्लाने की आवाज सुनी तो आसपास के लोग, आसपास की भीड़ चारों ओर से एकत्रित हो गई। देखा, अरे ये तो एक बालक नदी में डूब रहा है। भीड़ आपस में एक दूसरे को कहने लगी, अरे भैया, इसको तैरना आता नहीं, जल्दी से कोई कूदो, जल्दी से कूदो, लेकर के आपको निकालो, इसके प्राणों की रक्षा करो। अब ध्यान दीजिए, नदी के किनारे जो भीड़ है लोगों की, कह सब रहे हैं, कोई कूदो, कोई निकालो, लेकिन कूदने को कोई तैयार नहीं होता। समाज की भी यही स्थिति है। बखान करने वाले बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं, लेकिन आगे आने वाले कितने लोग हैं समाज में जो अपना एक पग आगे बढ़ाते हैं समाज की सेवा के लिए। बातें बहुत लंबी चौड़ी करेंगे, बहुत लंबी चौड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनके जीवन में केवल कथनी कथनी है, करनी नहीं है। अब हुआ क्या, उसी भीड़ से एक आदमी अचानक कूद गया, और जब कूदा तो डूबते हुए उस बच्चे तक पहुंचा, उस बालक तक, और उस बच्चे के हाथ पांव पकड़ के जैसे तैसे नदी के किनारे आ गया। अब जो नदी के किनारे आया, लोगों की भीड़ चारों ओर से घेर लिया उसको। अरे भैया,
आज आपने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है आपने। आप तो अभिनंदनीय हैं, आपका तो अभिनंदन करना चाहिए, अभिवंदन करना चाहिए। आपने इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा परहित, आपने इतना परोपकार किया, इस डूबते बालक की रक्षा की आपने नदी में कूद करके, आज इसके प्राण की रक्षा हो गई। आप निश्चित रूप से अभिनंदनीय हैं। एक आदमी बोला, अरे सुनो, जल्दी जाओ, देखते क्या हो, माला लेकर के आओ, इसको मल्यार्पण करो, माला पहनाओ। दूसरा कहता है, अरे सुनो, जल्दी से बैंड बाजे बुलवाओ, आज इसकी हम शोभा यात्रा निकालेंगे। सारी की सारी भीड़ उस आदमी के लिए, लेकिन वो आदमी बोला, सुनो, मुझे माला बाद में पहनाना, मेरा अभिनंदन बाद में करना, मेरी बैंड बाजे से शोभा यात्रा बाद में निकालना, पहले ये बताओ नदी में धक्का किसने मेरे को दिया। लो, सुन लीजिए, मतलब वो आदमी भी अपनी मर्जी से नहीं कूदा, किसी का धक्का लगा, और जब धक्का लगा तो परवश गिर गया, और जब गिर गया तो उसकी परिस्थिति, उसकी मजबूरी उस बच्चे तक पहुंच गई और उसको ले आया। मतलब मायने यही स्थिति आज समाज की है। जब पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से जब किसी की चोट लगती है, धक्का लगता है, तब कहीं मानव में, इंसान में परहित की भावना जागृत होती है जी। तब सोचता है, लाओ कुछ अच्छे कार्य किए जाएं, कुछ परोपकार किया जाए, कुछ दया दिखाई जाए। उससे पहले तो वो आगे बढ़ता ही नहीं है। जब चोट पड़ती है तब आगे बढ़ता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक मानवीय धर्म क्या है? मानव मात्र का धर्म है, हम दूसरों के काम आए। लेकिन एक बात कहूं, ये संत महापुरुष घूम घूम करके देश देश में, प्रांत प्रांत में, नगर नगर में, गांव गांव में यही तो मैसेज करते हैं भाई। यही सत्संग सुधा के माध्यम से यही एक संदेश देते हैं कि अपने मानव के मूल्यों को समझो, मानवीय मूल्यों को समझो, मानव धर्म का पालन करो। तुम दानव नहीं हो, मानव हो। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक है। ये तन मिला है केवल अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए। इसमें राष्ट्र का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। लेकिन संतों की बात समझ नहीं आती। विभीषण की भी यही स्थिति। विभीषण जी को तब तक हनुमान जी की बात अंदर नहीं उतरी जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज लंका में पहुंचे हैं। आपने कथा सुनी है। और जब विभीषण से मिलन हुआ है तो वहां बीच में एक बात शेयर कर दूं, आपको स्मरण आ रहा है। हनुमान जी ने कहा, भैया विभीषण, एक काम करो ना, तुम तो राम भक्त हो, एक मेरा निवेदन है, तुम मेरी मां से मेरे को मिलवा दो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तुम मेरी मां से मेरे को मिलवाओगे तो मैं तुम्हारे परम पिता से मैं मिलवाऊंगा, मैं हनुमान मिलवाऊंगा। संत वेश लेकर के, ब्राह्मण का वेश लेकर के हनुमान जी महाराज विभीषण को कहते हैं। और हनुमान जी तो मां का दर्शन करके, खोज करके आ गए। लेकिन विभीषण उसी राजसत्ता में, राजमद में, राजमोह में, उसी साम्राज्य में, लंका के बीच राम जी की याद ठीक से नहीं आई। कब तक नहीं आए राम जी की शरण में? कब तक शरणागति नहीं ली? जब तक लात नहीं पड़ी। और जब रावण की, लंकेश की लात पड़ी विभीषण को, तो एक संत की बात लग गई। यही है एक समाज में जो देखने में आता है। जब तक परिवार, परिकर, समाज के लोगों की लात नहीं पड़ती, तब तक एक संत की बात अंदर उतरती नहीं, समझ में नहीं आती।
मैं अक्सर कहा करता हूं, हम संतों को मानते बहुत हैं, उनका खूब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न करूं, हम संतों को आदर सम्मान करते हैं, मानते हैं, क्या संतों की मानते हैं? संतों को तो मानते हैं, लेकिन संतों की नहीं मानते हैं। और जिस दिन समाज संतों की मानने लगेगा, तो याद रखना, जीवन में कैसी भी विपदा आ जाए, कैसी भी आपत्ति आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, कैसा भी कोरोना आ जाए, यदि संतों की मानोगे, क्यों? क्योंकि संत आपको एक सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। वो आपके जीवन की एक सच्ची आचार संहिता, एक मनुष्य के जीवन में एक नियम कैसा होना चाहिए, एक मानव के जीवन में संयम कैसा होना चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए, उसका विहार कैसा होना चाहिए, यही तो है संतों के पास। ये संत महापुरुष आचार्य गुरुजन देश देश में, प्रांत प्रांत में, नगर नगर में, गांव गांव में अपने प्रवचनों के माध्यम से यही उपदेश करते हैं। हमारी आचार संहिता, हमारा नियम, हमारा संयम, हमारा आहार विहार परिष्कृत हो जाए। और विश्वास मानिए, यदि नियम, संयम, आहार, विचार, आचरण शुद्ध हो गया, परिष्कृत हो गया, तो संसार का, दुनिया का कोई भी संकट आपको घेर नहीं सकता। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कैसी भी आपत्तियां, विपत्तियां आती रहें, कैसे भी संकट के बादल उमड़ घुमड़ करके आपके जीवन पर बरसते रहें, लेकिन आप हतोत्साहित नहीं होंगे और आप विजय प्राप्त करेंगे उस संकट की घड़ी में। तो संतों की बात, मुख्य धारा ये होनी चाहिए, संतों को मानते हैं, संतों की नहीं मानते हैं। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। दो बातें जीवन में सहज नहीं मिलती, एक अन्न का कण और एक संत का क्षण। इस विषय पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, अन्न का कण और संत का क्षण। अन्न का यदि कण मिले तो परमात्मा को धन्यवाद देना, और संत का एक क्षण मिले तो ईश्वर को धन्यवाद देना। चर्चा करते हैं विस्तृत रूप में इसकी।